बुलेटिन के आगाज पर आपको बताएं, स्ट्रेटेजिक मुहाज हो या मुआशी मैदान, पाकिस्तान और सऊदी अरब दो कालिब यकजान। दोनों ममालिक का इक्तिसादी ताउन के नए फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। तवानाई, सनअत, कानकनी, IT, ज़राअत में मुश्तरका मंसूबों के फरोग का भी फैसला किया गया। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान रियाज में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताउन के नए फ्रेमवर्क के आगाज पर इत्तेफाक कर लिया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती शराकतदारी को नई जहत देने पर इत्तेफाक किया गया। इक्तिसादी फ्रेमवर्क के तहत तवानाई, सनअत, कानकनी, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जैसे कलीदी शोबों में मुश्तरका मंसूबों को फरोग दिया जाएगा। ये शराकतदारी निजी शोबे के किरदार को वुसअत देने और तिजारती तबादले में इजाफे का सबब बनेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले ही तवानाई और बिजली की तरसील के मंसूबों समेत मुताद्दिद स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी मंसूबों पर काम कर रहे हैं। हाल ही में तवानाई और सरमायाकारी से मुताल्लिक कई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हो चुके हैं। दोनों ममालिक ने इस अज़्म का इयादा किया कि ये नया फ्रेमवर्क पायदार इक्तिसादी शराकतदारी की बुनियाद रखेगा। ये दोनों बिरादर ममालिक के अवाम की खुशहाली, तरक्की और बाहमी मफादात के हुसूल का मजहर है। पाकिस्तान और सऊदी क़यादत ने जल्द सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के आइंदा इजलास के इनेकाद की उम्मीद भी जाहिर की। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। काबीना ने पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का खैर मकदम किया। काबीना ने कहा कि इक्तिसादी फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिशों का तसलसल है। पाकिस्तान से मुआहदा इक्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए है। मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली और मुश्तरका मफादात की खिदमत को यकीनी बनाना है। हम माजी की गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़े। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं, फिर भी सबसे ज़्यादा मुतासिर। हम तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हैं लेकिन कुदरती आफात की वजह से फिर नीचे आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए सबको बोझ बांटना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय खुद इन्हसारी इख्तियार की। Ever since our inception, 78 years, we have made, to be very honest, mistakes, and we have learned from our mistakes. Our Federal Board of Revenue, tax collecting institution, has been completely digitized. We are attacking corruption with full might. Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather, climate change. And yet in 2022, we faced devastating cloud outburst. Our economic loss is $130 billion. And then again in this year, we had terrible floods, cloud outburst. And we were absolutely helpless. Mutual cooperation, if somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. Because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. We want to work hard, we are working hard, we are committing untiring efforts to stand up on our own feet. और अब इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक अपडेट करें। अफगान तालिबान की हठधर्मी बरकरार। मुज़ाकरात नतीजाखेज बनाने के लिए पाकिस्तान की आखिरी कोशिश। बातचीत तीसरे और फैसलाकुन राउंड में दाखिल। मेज़बान मुल्क की भी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने दो टोक मौके पर अफगान वफ्द के सामने रखा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करो। फवारिज के खिलाफ मुसद्दिका कार्रवाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। अफगान तालिबान ने कई मौके पर पाकिस्तान के मंतकी और जायज़ मुतालबात से इत्तफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम भी किया, मगर हर बार काबुल से मौसूल होने वाली हिदायत पर अफगान वफ्द का मौक़िफ़ बदल गया। ज़राए के मुताबिक काबुल से आने वाले गैर मंतकी और गैर हकीकत पसंदाना मशवरे मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह बन रहे हैं। पाकिस्तान और मेज़बान अब भी संजीदा और मुदब्बिराना कोशिशों से मामलात का हल चाहते हैं।
पीपल्स पार्टी की दी गई डेडलाइन गुजर गई। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मुस्ताफी होने से इनकारी। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। असम्बली कवायद के मुताबिक अदम एतमाद जमा कराने के लिए नए कायदे ऐवान का नाम देना लाजमी। पीपल्स पार्टी ने नामों पर गौर कर लिया। मतलूबा तादाद से ज्यादा मेम्बरान होने का भी दावा। नून लीग ने वाजे किया कि अदम एतमाद के जरिए हुकूमत गिराने में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, लेकिन हुकूमत बनाने में नहीं। PTI ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की ठान ली। आजाद कश्मीर में वजीर आजम के धड़न तख्ते की कोशिशें। चौधरी अनवारुल हक डट गए, इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। कहा जिसको तहरीक अदम एतमाद लाना है लाए। चौधरी अनवारुल हक के तेवर देखकर पीपल्स पार्टी भी मोहतात। वजीर आजम आजाद कश्मीर को इस्तीफा देने की दिन 2 बजे की मोहलत गुजर जाने के बावजूद जियाले नए कायदे ऐवान का नाम सामने न ला सके। बड़ी पार्टियों की इस्लामाबाद में मुशावरत और जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी का दावा है कि नंबर गेम पूरी है। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफा आए या तहरीक अदम एतमाद। नून लीग सिर्फ तहरीक अदम एतमाद पर वोट देगी, नए वजीर आजम के लिए नहीं। अपनी हिकमत अमली भी वाज़ेह कर दी। अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई तो फिर अनवारुल हक को उतारने के लिए हम वहाँ वोट करेंगे। लेकिन अगर वो रिजाइन करके चला जाए, पीपल्स पार्टी नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए जब आपने लीडर ऑफ द हाउस का नाम डालेगा, उस पर वोटिंग होगी। PMLN उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। हमारा ये मुतालबा होगा कि जो नई हुकूमत आएगी वो जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाई। PTI के टिकट पर मुंतखब 15 अरकान PP और 1 नून लीग में शामिल हो चुके। पार्टी ने लीगल टीम को मुनरिफ अरकान के खिलाफ फौरी रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। इलेक्शन एक्ट 2020 के तहत पार्टी छोड़ने वाले रुकन असेंबली को नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। जराये का कहना है तहरीक अदम एतमाद फौरी लाने में पीपल्स पार्टी की ताखीर की बड़ी वजह भी यही है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि बानी PTI से मुलाकातों के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे क्योंकि 3 जजेस की हुक्म अदूली हुई है। रावलपिंडी में दाखिल नाके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि उनकी मुलाकात के बगैर भी जेल से बात बाहर आ सकती है। अगर बानी का कोई पैगाम मिला तो मुकम्मल अमल करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि वज़ीर आला KP को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना देना समझ से बालातर है। सूबाई काबीना से मुतालिक मुशावरत के लिए ये मुलाकात जरूरी है। मुलाकात को अना का मसला ना बनाया जाए। बाकायदा लेटर लिख चुके हैं कि हमारे जो है फैसलों में मुदाखलत हो रही है। तो हम जजेस को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और ताकत का सरचश्मा जमहूरियत में जो है वो अवाम होता है। अवाम भी आपके साथ खड़ी है, वकला भी आपके साथ खड़े हैं। बराए मेहरबानी आप अवाम में आए, जो मुदाखलत करें उनका नाम लें। अवाम और वकला आपके साथ खड़े होंगे। मैं अंदर जेल में अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से नहीं मिला, तो मेरे अलावा भी जो है वो बात बाहर आ सकती है। और अगर कोई ये सोचता है कि मतलब उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये उसकी गलत सोच है। तो ये लॉजिक भी समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आला जब आते हैं वो मुलाकात करते हैं, वो एक सूबे के 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदा है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव उस सूबे के। इत्तेफाक राय जेल इंतजामी और हमारे दरमियान हुआ था, उसके मुताबिक भी हमारा राइट है, वज़ीर आला का राइट है अदरवाइज कि वो अपनी लीडर से मिले, वो इंस्ट्रक्शन ले, वो पॉलिसी गाइडलाइंस ले खान साहब से, वो अपने कैबिनेट से रिलेटेड गाइडलाइंस ले। ये मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए, इस पे अन्ना की और ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुलाकात की इजाज़त मिलेगी। अदालतों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अदालत का ऑर्डर है, अदालत अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे। लास्ट टाइम भी 3 जजेस ने यही ऑर्डर किया है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 5 केसेस की समाअत। दोनों की जमानत कबल गिरफ्तारी में 25 नवंबर तक तौसी कर दी गई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केसेस की समाअत की। अदालत ने मुतल्लिका मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। हिदायत की कि अगली समाअत पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश किया जाए। अदालत को बताया गया कि अडियाला जेल हुकाम ने शोकोज नोटिस का जवाब नहीं दिया। बानी PTI के खिलाफ 9 मई वाकयात, इकदामी कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात, बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने पर मुकदमा दर्ज है। एक और अहम मामले की बात करते हैं। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद से ऐलानात कराने का फैसला हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अमन अमान से मुतालिक इजलास में हिदायत दी कि सूबे भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। मरियम नवाज ने बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। अब्बास नकवी रिपोर्ट करेंगे।
गैर कानूनी मुकीम किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल या पेट्रोल पंप किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह हिदायत दे दी। वारी नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को किराए पर दी गई प्रॉपर्टी की रोजाना रिपोर्ट देने के पाबंद होंगे। मसाजिद में ऐलानात के जरिए गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदही की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि खानेवाल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान को प्रॉपर्टी रेंट पर देने पर 5 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। सूबा भर में 45 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां गैर कानूनी अफगान शहरियों के लिए क़याम ताम और तुरखम बॉर्डर तक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। इजलास में बताया गया कि इंतहा पसंद जमातों के लिए प्रचार करने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कानून की जद में आ चुके। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत दी कि जिम्मेदारों को जरूर पकड़ा जाए, मगर कोई बेगुनाह जद में न आए। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में करप्शन की शिकायत। DG NCCIA वकारुद्दीन सैयद को तब्दील कर दिया गया। वकारुद्दीन सैयद की जगह ग्रेड 21 के सैयद खुर्रम अली को नया DG NCCIA तैनात किया गया। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तबादले और तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुर्रम अली पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी खिदमात अंजाम दे रहे थे। वकारुद्दीन सैयद को स्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार NCCIA के 6 अफसरान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। जुआ ऐप केस में गिरफ्तार यूट्यूबर की अहलिया से रिश्वत लेने का इल्जाम। FIA ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के गिरफ्तार 6 अफसरान को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश। FIA के वकील ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मुल्जमान के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने इस्तफसार किया, अभी तक आपने क्या तफ्तीश की है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जमान को दीगर मुल्जमान के रूबरू कराना है। मुल्जमान के वकील मियां अली इशफाक ने रिश्वत के मुकदमे को झूठा और मन घड़त करार दिया, मौकफ अपनाया। मुकदमे में FIA को कब दरख्वास्त दी, NCCI के डायरेक्टर ने इंक्वायरी के लिए FIA को कब लेटर लिखा, ये चीजें रिकॉर्ड पर नहीं। अदालत मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे। FIA टीम मुल्जमान सरफराज चौधरी, शुएब रियाज, अली रजा और दीगर को पेशी के बाद अहाता अदालत से लेकर रवाना हो गई। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। अहम मुलाकात का जिक्र करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश को सरकारी दौरा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकारुज्जमा से मुलाकात में दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। मुतादिद प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई जाने वाली गुमराहकुन और तफरका अंगेज मुहम्मद पर तशवीश का इजहार भी किया गया। ऐसे खतरात से मौसर तौर पर निमटने के लिए बाहिमी ताउन और मुश्तरका कोशिशों को बढ़ाने के अज़्म का इयादा भी किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में उभरते हुए आलमी और इलाकाई सलामती के माहौल पर तबादला ख्याल किया गया। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, जंग तिजारत के जरिए रुकवाई। भारत के 7 नए तैयारे गिराए जा चुके थे। जापान के दौरे के दौरान दूसरी बार तस्करा करते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तान के वजीर आजम, फील्ड मार्शल और नरेंद्र मोदी से राबता किया। वो बहुत अच्छी शख्सियत है। You look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. And I said to Prime Minister Modi, and I said to the Prime Minister, a very nice man, a very good man, and the Field Marshal over in Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting. No, one thing has nothing to do with the other. I said, it has a lot to do with the other. 2 nuclear powers. We get that nuclear dust all over the place. All of you are affected, right? Then we said, no, we're not doing any deals if you're going to fight. And within about 24 hours, that was the end of that. It was amazing, actually. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई व आलमी उमूर, खुसूसन गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर बाहमी ताउन के अज़्म का इयादा।
पाक सऊदी कसरतजहती शराकतदारी को तमाम शोबों में मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। ब्रादर ममालिक के दरमियान अखवत और दोस्ती के रिश्तों को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। इसहाक डार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान का टेलीफोनिक राबता, गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम के लिए आइंदा इक़दामात और तरीक़ेकार पर भी बातचीत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को आइंदा हफ्ते तुर्की में होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी, जिसमें 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे।